Hello everyone and student. The today discussion about next very important topic of chapter 2 solution Henry law. तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लगभग बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं एक्चुअली में हेनरी लॉ क्या है स्टूडेंट। Henry law determine the solubility of a gas in liquid on the factor temperature and pressure। यानी कि हेनरी लॉ स्टूडेंट ये है कि किसी भी गैस की सोलिबिलिटी किसी भी लिक्विड में कैसे वेरी करती है, किस तरह से वो सोल्यूबल होती है, इसको ही सारी बातों को हेनरी लॉ बताता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। द मास ऑफ अ गैस डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम of the solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of a gas। Means the mass of a gas is directly proportional to the pressure of the gas applied at the constant temperature। This is called Henry law। किसी भी गैस का मास स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसे हटाने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर एक स्पेशल कोफिशिएंट आता है जिसे कहते हैं KH एंड दिस इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। तो KH इज हेनरी कांस्टेंट, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, M इज द मास ऑफ द गैस एंड हेनरी कांस्टेंट have a different value for different gas and Henry constant inversely proportional to the solubility of the gas। यानी कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो सोल्यूबिलिटी के गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है उसका इन्वर्स होता है। यानी गैस जितनी सोल्यूबल होगी तो उसका हेनरी कांस्टेंट उतना ही कम होगा। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की टर्म में हमें समझना है स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन की टर्म में क्या होता है? तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब क्या है कि स्टूडेंट ऊपर वाले लॉ के अकॉर्डिंग मास में चल रहे थे। अब हमने क्या कहा है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हेनरी लॉ means that the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas। And now next is the discussion of the formula। So student and pressure of the gas is directly proportional to the x means mole fraction and directly proportional sign removed by the constant KH and KH you know very well Henry constant। So this formula of Henry law in term of mole fraction for similarly for gas A PA is equal to KH into XA। Similarly for gas B PB equal to KH into XB। So that repeat once again XA and XB is the mole fraction of the gas, P and PV is the partial pressure of the gas and KH is the Henry constant। So there are two form of the Henry law, one is the mass form and second one is the mole fraction form। Next limitation of Henry law। Henry law की स्टूडेंट क्या लिमिटेशन हमारी होती हैं वो हमें समझना है। तो दिस लॉ इज वैलिड कब वैलिड होगा स्टूडेंट? प्रेशर बहुत लो हो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा लो ना हो, द गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट गैस हमारी सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। अगर गैस सोल्यूबल हो जाएगी तो फिर स्टूडेंट क्या होगा हमारा वहाँ पर एक कंपोजिशन बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, जिससे क्या होगा कि सारा का सारा सॉल्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो गैस इज़ नॉट हाईली सोल्यूबल। नेक्स्ट लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द गैस नाइदर रिएक्ट विद सोलवेंट। यानी कि जो गैस होंगी जिसे आप लिक्विड में डिसोल्व करेंगे स्टूडेंट वो हमारी उसके अंदर ना तो डिसोसिएट हो और ना ही एसोसिएट हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर देखा जाए NH3 और HCl के ऊपर स्टूडेंट हमारा NH3 और HCl के ऊपर हमारा स्टूडेंट हेनरी लॉ अप्लाई नहीं करता है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं। अगर गैस स्टूडेंट हमारी डिसोसिएट हो जाए सोलवेंट के साथ या एसोसिएट हो जाए तो भी ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो देयर आर द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ।
First of all, first application is very important for the cold drinks, for soft drinks. Cold drinks or soft drinks bottles are sealed under high pressure. Because pressure is high, the more amount of the gas soluble in the liquids. तो यही रीज़न होता है स्टूडेंट, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन्हें हम हाई प्रेशर पर सील करते हैं, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा रखेंगे गैस की सोलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट, इन डीप सी डाइविंग. डीप सी डाइविंग या स्क्यूबा डाइविंग, यानी कि स्टूडेंट जो स्क्यूबा डाइविंग होते हैं, जो सी वाटर के अंदर, जिन्हें हम समुद्री गोताखोर भी कहते हैं, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है स्टूडेंट. और उनका जो सिलेंडर होता है स्टूडेंट, उसमें नाइट्रोजन 56.2% होते हैं, ऑक्सीजन 32.1% होते हैं, हीलियम होते हैं 11.7%. ये मिक्सचर होता है स्टूडेंट. इस मिक्सचर का वो अपने सिलेंडर में यूज करते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न हुआ, क्या इसको क्या सिस्टम इसके पीछे बना. एक्चुअली में स्टूडेंट है क्या, जो स्क्यूबा डाइविंग होते हैं, जब ये समुद्र के पानी के अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो प्रेशर कम होता है. तो प्रेशर जब कम होता है तो हमें किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन को हम कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के, लेकिन उसे डाइल्यूट करने के लिए हमने नाइट्रोजन भी ले रखा है. तो इसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या करता था, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता था. ब्लड कैपिलरीज आर ब्लॉक बाय द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोज द बैंड्स. तो क्या कर देता, ब्लॉक कर देता, बैंड्स हो जाते थे, दर्द होने लगता था, पूरी बॉडी में पेन होने लगता था, और इसी वजह से काफ़ी सारे स्क्यूबा डाइवर डेथ हो गई थी. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टूडेंट अब उसके अंदर हम डाइल्यूट करते हैं किससे, उसे हीलियम से. हीलियम इज द इनर्ट गैस एंड नॉट डिजोल्व इन ब्लड एंड easily release out the body with the mixture of nitrogen and nitrogen. तो स्टूडेंट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, आजकल हम हीलियम का उसके अंदर यूज करते हैं. पूछ लेता है भाई कौन सी गैस यूज होती है स्क्यूबा डाइविंग में, हीलियम गैस यूज होती है. कितना परसेंट पर, 11.7% पर. तो जो हीलियम होती है स्टूडेंट, ये इनर्ट गैस है, वाटर के सोल्यूबल नहीं होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को भी ईजिली बॉडी से बाहर हमारी निकाल देती है, और इस वजह से कोई प्रॉब्लम अब नहीं होती है. तो स्क्यूबा डाइविंग की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टूडेंट ये तो मैंने लाइव क्लास में डिस्कस करा था आपसे. एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है. तो कम होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे कि उनके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी सोचने समझने की जो थिंकिंग स्किल है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर एक बीमारी आ जाती है जिसे हम कहते हैं एनोक्सिया. तो स्टूडेंट ये तो सब बातें थी हमारी हेनरी लॉ के एप्लीकेशन लिमिटेशन की. अब एक और इम्पोर्टेंट लॉ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो है हमारा राउल्ट्स लॉ. राउल्ट लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राउल्ट्स लॉ स्टूडेंट लिक्विड सॉल्यूशन पे काम करता है, और दो तरह के कंपोनेंट होते हैं इसमें स्टूडेंट. एक होता है वोलेटाइल. वोलेटाइल में जैसे आपका स्टूडेंट एल्कोहल हो गया, एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ETC. एंड नॉन वोलेटाइल में स्टूडेंट हमारा होता है, नॉन वोलेटाइल होते हैं जो कि नॉर्मल, जैसे NaCl, शुगर. यानी कि स्टूडेंट वोलेटाइल वो होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपनी वेपर में चेंज हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं वोलेटाइल सोल्यूट. और जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपनी वेपर फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते उन्हें कहते हैं नॉन वोलेटाइल. सिंपल सा समझिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, इस तरह के जितने भी हमारे सोल्यूट होते हैं ये सब किस में आते हैं, नॉन वोलेटाइल में. और एल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, थीनर, तो ये किस में आते स्टूडेंट, वोलेटाइल में. तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, यू नो वेरी वेल, वोलेटाइल कंपोनेंट present in solution is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature. It means the partial pressure of volatile component for a solution is directly proportional to the mole fraction of the solution at the given temperature. यानी कि स्टूडेंट सिंपल सी बात याद रखनी है, किसी भी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के एट द गिवन टेम्परेचर पर. तो एक स्टेटमेंट तो ये बन जाती स्टूडेंट. इसी स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. दोनों के दोनों
टर्म्स सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं स्टूडेंट। यही स्टेटमेंट हम नॉन वॉलेटाइल पर भी अप्लाई करेंगे, तो दोबारा समझेंगे। नेक्स्ट पेज पर समझते हैं स्टूडेंट क्या है कि हमारा। अब जरा देखते हैं क्या कहता है इसमें स्टूडेंट। फॉर सॉल्यूशन ए पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ए, और इसे हटाने के लिए मैंने क्या ले लिया, पी डॉट ए एक्स ए, तो मेरा बन गया पी ए इज इक्वल टू पी डॉट ए एक्स ए। फॉर सॉल्यूशन बी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन directly proportional to the mole fraction, and mole fraction sign directly proportional sign replaced by the p dot b. The end equation is pb is equal to p dot b xb. Combine equation first and second. This is a very important, pa plus pb, pa plus pb, p dot a xa plus p dot b xb. This is the major equation of Raoult's law. And you know very well xa plus xb is equal to 1 for binary solution, so that xa is equal to 1 minus xb, and 1 minus xb put the place of xa, so that new formula is pa plus pb is equal to p dot a 1 minus xb plus p dot b xb. तो स्टूडेंट क्या कहता है, ऑल ओवर हम समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के कितने भी कंपोनेंट हों उनके पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर स्टूडेंट ये इक्वल टू आपने लगा रखा है, ये क्या बन जाता है, ये प्रॉपर एक राउल्ट लॉ है, क्योंकि यहाँ से फिर शुरू होता है स्टूडेंट हमारा आइडल एंड नॉन आइडल, उसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी डॉट एक्स ए प्लस पी डॉट बी एक्स बी। सिमिलरली पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी भी हो सकता है, कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट हमारा राउल्ट्स लॉ का। तो राउल्ट लॉ का, और यहाँ पर हम समझते हैं नोट में पी डॉट स्टूडेंट जहाँ भी आप लिखते हैं एनसीईआरटी बुक में भी यूज करता है, वहाँ पर P1 डॉट यूज करता है। तो P डॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट। P डॉट ए स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट है, एंड P ए है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और सेम फॉर सॉल्यूशन बी, यही सेम पैरामीटर किसके लिए होंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन बी के लिए, कि पी डॉट बी क्या होगा स्टूडेंट, पी डॉट बी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। ऐसे सिमिलरली पी डॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनको थोड़ा सा आप बुक के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो देख लेंगे एक बार, ये राउल्ट्स लॉ का स्टूडेंट मेन फॉर्मूला हमारा बन जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए के हो जाता है, फिर पी ए इज इक्वल टू पी डॉट ए एक्स ए हो जाता है। सिमिलरली पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, ये बन जाता है पी बी इज इक्वल टू पी डॉट बी एक्स बी। ऑल ओवर दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर बनता है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी डॉट ए एक्स ए प्लस पी डॉट बी एक्स बी।